सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अतबाइहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम व बिरादरान अज़ीज़, दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़्ल व करम से कुछ ऐसी काम की बातें कहलवा दे जिस पर मुझे और आप तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब हो जाए। कुरान करीम की बहुत ही मशहूर आयत आपके सामने तिलावत की और आप हज़रात भी इस आयत पाक का हुक्म जानते हो कि आयत पाक में क्या हुक्म दिया गया। इसलिए आप हज़रात भी इस आयत पाक को सुनते ही दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलात और सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है इस आयत पाक में। दुनिया की महबूब तरीन इबादत यानी सबसे महबूब पसंदीदा इबादत और अमल अगर है तो वो दुरूद शरीफ है। अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में ज़ियादती और इजाफा करने वाला अमल है ये। इंसान की तबीयत में इंसानियत, शराफत और इबादत का जज्बा पैदा करने वाला अमल है। दीनी और दुनियावी ज़रूरतों और हाजतों के पूरा होने का सबसे बेहतरीन वजीफ़ा, सबसे बेहतरीन अमल, रुके हुए अटके हुए कामों का मुकम्मल हो जाना, उसका सबसे बड़ा सबब दरूद शरीफ है, जो ज़मीन पर भी काम आएगा, ज़मीन के नीचे कब्र में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा, मैदान महशर में, पुल सिरात में, हर जगह काम आने वाला। वाक़यात भरे पड़े हैं इस दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और तरगीब और तरहीब पर। बहरहाल एक अमल, एक काम जो अल्लाह करते हैं वही काम फरिश्ते भी करते हैं और उसी काम करने का हुक्म अल्लाह ताला ने मुझे और आपको भी दिया है। और वो अमल कौन सा है? सलात का है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु, तहकीक के अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, सलात भेजते हैं नबी पर।
ए ईमान वालो, तुम भी सलात और सलाम भेजो। अल्लाह एक अमल सलात, हमें दो हुक्म दिए कि तुम सलात भी भेजो, सलाम भी भेजो। हमें दो काम करने को। अल्लाह ताला का क्या कहा? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं। और ईमान वालों, तुमको चाहिए दो काम, सलात भी भेजो और सलाम भी भेजो। देखिए बड़ा अजीब हुक्म दिया अल्लाह ताला। अल्लाह का सलात भेजने का हुक्म किया है। क्या मतलब है? अल्लाह सलात भेजते हैं अपने नबी पर, मतलब यह है कि अल्लाह अपने नबी को मकामे महमूद तक पहुंचाएंगे और फरिश्ते वो सलात भेजते हैं नबी पर। इसका मतलब फरिश्ते नबी के और मकामे कुर्ब की दुआ करते कि जो मकामे उससे और ज्यादा करीब हो जाए, उससे और ज्यादा करीब हो जाए। ये नबी के मकामे कुर्ब की दुआएं करते हैं फरिश्ते। और इंसानों के दुरूद भेजने का मतलब नबी की अजमत की दुआएं करना, नबी की तारीफ करना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करना और अजमत करना। मेरे भाइयों, बड़ा अजीब हुक्म है। अल्लाह ताला को अपने नबी से कितना इश्क है, कितना प्यार है। हम लोग अपने मुख्तलिफ परेशानियों के लिए वजीफे ढूंढते हैं। वो वजीफा जो होता है यकीनन फायदामंद तो होता ही है, लेकिन वो अपना मतलब का होता है। लेकिन ये एक ऐसा वजीफा है दरूद शरीफ कि इससे आदमी की दिल की सियाही, दिल की कालक, गुनाहों की कैफियत मिट जाती है। अल्लाह ताला से कुर्ब नसीब हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क आ जाता है, नबी की मोहब्बत का हक अदा होता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि आदमी के अहल सुन्नत होने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो दुरूद शरीफ पढ़ता हो। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने से मुराद कसरत से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और जिक्र जहां दूसरे बहुत से जिक्र है, वहां उसमें से एक जिक्र ये दुरूद शरीफ भी है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं एक मर्तबा तो 10 रहमतें नाजिल होती है। इसलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि हम देखते हैं कि कौन कितनी हिम्मत वाला है। तुम में जितनी हिम्मत होगी उतना दरूद शरीफ पढ़ोगे, उतनी रहमत के मुस्तहिक होंगे। वरना तो बड़ा बखील होगा वो आदमी कि जिसके सामने दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया जाए, हुजूर का नाम आए और उसके बावजूद दरूद शरीफ न पढ़े। इसीलिए फरमाया कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए उसके बावजूद वो दरूद शरीफ न पढ़े तो फरमाया बखील है। और इस बखील के मुतालिक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि मैदान महशर में वह आदमी मेरी जियारत नहीं कर सकेगा, मेरी उसके ऊपर एक घबराहट तारी होगी। अम्मा आयशा ने पूछा कि वो कौन शख्स है, बताइए ना आका, वो कौन होगा जो आपकी जियारत से महरूम रहेगा, जिस पर घबराहट तारी होगी। कहा कि बखील, कंजूस। कहा बखील और कंजूस कौन है? कहा वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा। आपने फजाइल रमजान में बारहा वो हदीस पढ़ी
और सुनी फ़ज़ाइल आमाल में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर चढ़ते गए और आमीन आमीन और आमीन बोलते गए। कभी आदत नहीं थी, एक मर्तबा ऐसा बोल दिया। सहाबाई किराम फौरन ऐसी बात देखकर सवाल कर लेते थे। सवाल किया, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है आज आप खिलाफ आदत मिंबर शरीफ पर चढ़ते चढ़ते आमीन आमीन फरमा रहे थे। 3 अमल के मुताल्लिक फरमाया कि बर्बाद हो जाए वो, हलाक हो जाए वो। कौन कौन? एक तो वो जिसको माँ बाप या दोनों में से कोई एक मिला और उनकी खिदमत करके अपनी मगफिरत नहीं करवा सका। दूसरा उसके मुतालिक के जिसको रमज़ानुल मुबारक मिली और उसने अपनी मगफिरत नहीं करवाई, महरूम रहा, रमज़ान की कदर नहीं की। और तीसरा वो आदमी है जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और मुझ पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा। दुरूद पढ़ने पर बेशुमार फदाइल और दुरूद पाक न पढ़ने पर बेशुमार वईदें भी आई है। बहुत आसान अमल है, चलते फिरते आदमी कर सकता है। सबसे अफजल दुरूद शरीफ जो है वो तो दुरूद इब्राहीम है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। कम अज कम आदमी 10 मरतबा तो सुबह और शाम पढ़ लेते हैं। बेहतर और अच्छा अमल यह है कि सुबह और शाम 100 मरतबा पढ़े। इसलिए जमात के अंदर तो सुबह और शाम एक तस्बीह पढ़ने की ताकीद की जाती है। जहां इस्तग़फ़ार और तीसरा कलमा पढ़ने की ताकीद करते हैं वहां 100 मरतबा सुबह में और 100 मरतबा शाम में एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ने की भी ताकीद की जाती है। बाकायदा फ़ज़ाइल ज़िक्र के बाद और फजर में 6 नंबर के बाद साथियों को ये लेकर बिठा दिया जाता है कि पहले यह अमल मुकम्मल करो। जमात में दुरूद शरीफ पढ़ने से मना नहीं किया जाता बल्कि ताकीद की जाती है। और जिस किताब की तालीम की जाती है फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, मौलाना हज़रत शेख मोहम्मद ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ये किताब है जिसमें सुबह और शाम बाकायदा ये तालीम भी की जाती है। भाइयों, जमात में जब आदमी अपना वक्त लगाता है तो जहां कुरान शरीफ की तालीम हासिल करता है, जहां वो जिक्र और अस्कार के हलकों में बैठता है, दीन की बातों के तस्करे करके अपने अंदर कुछ दीन के जज्बात पैदा करता है, वहां पर इश्क़े नबवी भी तबलीग जमात का एक सबसे बड़ा सबक है। हुजूर के साथ इश्क पैदा हो जाने का एक बड़ा सबब और सबक दिया जाता है जमात के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला इसके निकलने वालों को कबूल फरमाए, अपनी शान से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं कुछ वाकयात बतला दूं कि दुरूद शरीफ पढ़ने पर क्या क्या हुआ है और कौन से दुरूद शरीफ की क्या फजीलत है। मुख्तसर तौर पर हमारे करीब में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना मनाजिर हसन साहब गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह। वो कांधला से दिल्ली का सफर कर रहे थे। अब वो जमाना ट्रेन और प्लेन का तो था नहीं, बैलगाड़ियों में लोग सफर करते। हजरत ने भी बैलगाड़ी में किसी ऐसी गाड़ी में अपना सफर शुरू किया। रास्ते में एक जगह असर की नमाज का वक्त हो गया, तो अब आपने कुआं देखा तो रुका दी गाड़ी के चलो यहां वुजू कर लेते हैं। लेकिन कुएं पे जाकर देखा तो पानी एकदम नीचे और डोल और रस्सी कुछ नहीं। छोटी छोटी बच्चियां खेल रही थी। एक छोटी सी मासूम बच्ची के पास गए और कहा, बेटा हमको डोल और रस्सी की जरूरत है। कहा क्या करोगे उससे?
वो पूछने लगी बच्ची कि क्या करोगे उससे? कहा बेटा क्या करूंगा, कुएं में डालकर पानी निकालूंगा, असर की नमाज का वक्त हो गया है, वुजू करना है। कहा चलिए कहाँ है? वो बच्ची लेकर चली हजरत को कुएं के पास और कुएं में थूक दिया उसने, पानी एकदम ऊपर आ गया। हजरत ने वुजू फरमा लिया। हजरत ने पकड़ लिया बच्ची को, बेटा बता तेरा कौन सा ऐसा अमल है, ये क्या किया तूने कि थूक दिया तो पानी ऊपर आ गया? वो बच्ची कहने लगी भाई तेरी उम्र कितनी है? तो कहा हजरत मेरी उम्र 6 साल की है। बच्ची की उम्र कितनी? 6 साल की है। कहा बेटा अमल? कहा अमल तो क्या है, मेरे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, रोजे फर्ज नहीं है, लेकिन अम्मी जो है वो वुजू करवाती है और नमाज जरूर पढ़वाती है, और रात को सोने से पहले अम्मी मजबूर करती है बिठा करके 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, या 1000 कुछ 1000 है। अम्मी 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़वाती है। जब तक 1000 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं हो जाए अम्मी सोने नहीं देती। शायद ये वही अमल का करिश्मा। देखिए माओं का मिजाज, माओं की तरबियत कि रोजाना रातों को बच्चों को बिठा दिया दुरूद शरीफ पढ़ो। अब दुरूद शरीफ पढ़ने, ये है मोहब्बत की दलील, ये है इश्क की दलील कि अपने घर के सब अफराद के पास दुरूद शरीफ पढ़वाया जा रहा है। दुरूद शरीफ की फजाइल देखिए, एक वाकया नकल किया गया है किताबों में कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। उनको पैदा करने के बाद उनकी बीबी हव्वा को उनकी बाईं पसली से पैदा किया। अब वो उनकी बीवी हो गई। हजरत आदम करीब जाना चाहते हैं तो फरिश्तों ने कहा ऐसे नहीं जा सकते, मेहर देनी पड़ेगी। अब तो दुनिया में तो आए नहीं है, रुपया पैसा तो है नहीं, मेहर कहां से ला कर देवे? रिवायात में आता है कि अल्लाह का हुक्म आया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 20 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, ये तुम्हारे निकाह की मेहर हो जाएगी। ये वाकया भी हजरत शेख ने फजाइल दरूद शरीफ में लिखा है। एक रिवायत में 3 या 6 और एक रिवायत में 20 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, ये तुम्हारे निकाह की मेहर हो जाएगी। एक नबी के पास दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, कैसा अमल है? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी भी ताजीम का हुक्म दिया, लेकिन क्या किया? फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम सजदा करो। अल्लाह नहीं फरमाया, फरिश्तों से कहा तुम सजदा करो। लेकिन जब हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी और मौका आया तो खुद अल्लाह भी वो अमल करते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इससे बढ़कर क्या बाफजीलत, इससे बढ़कर फजीलत क्या हो सकती है? हमारे इमाम शाफी अलैहि रहमा, आपको मालूम है ना 4 इमाम है, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुमुल्लाह मजमाइन, जिनके मसाइल पर दुनिया में अमल किया जाता है। सबसे ज्यादा मसाइल जो है वो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़े इमाम हैं मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफिई। इनके शागिर इस्माइल इब्न इब्राहिम अल-मुज़नी रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने हजरत इमाम शाफिई के इंतकाल के बाद इमाम शाफिई को ख्वाब में देखा कि क्या गुजरी हजरत? का क्या गुजरी? अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी और बड़े एजाज और इकराम और इस्तिक़बाल के साथ जन्नत में ले जाया गया। का कौन से अमल पर? का मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, उस पर अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमाई। 2 दुरूद का तज़किरा मिलता है। हज़रत शेख नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने 2 दुरूद शरीफ इमाम शाफ़ी के वाक़े में, बल्कि और भी है। एक मशहूर दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून
वसल्ले अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफल अन जिक्रिहिल गाफिलून, ये दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। एक दूसरा दुरूद शरीफ नकल किया है जिसको दुरूद खमसा कहते हैं। 5 दुरूद शरीफ का मजमुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन लम युसल्लि अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमरत बिस्सलाति अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा यंबगी अन युसल्ला अलैहि। बड़ी फजीलत बयान की हज़रत शेख नव्वर अल्लाह मरकदहू ने इस दुरूद शरीफ की इमाम शाफिई के वाक़े में भी नकल किया है कि इमाम शाफिई अलैहि रहमा ये दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ते थे। इस पर अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी। एक वाक़या अजीब नकल किया है। एक बुजुर्ग थे मूसा ज़रीर, कहते हैं कि हम एक जहाज में सफर कर रहे थे, हजरत भी थे मूसा ज़रीर। जहाज डूबने लगा। कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, काबू से बाहर है, अब हम डूब जाएंगे, फेल हो गया है जहाज। सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, दुआएं करने लगे। का इसी दौरान मेरे ऊपर नींद की कैफियत तारी हो गई, गुनूदगी जिसको कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत हो गई। इस हालत में आका ने कहा, एक दुरूद शरीफ बतलाया, कहा कि ये दुरूद शरीफ सब मिलकर 1000 मरतबा पढ़ लो। सब मिलकर 1000 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ लो, बच जाओगे। आँख खुली, बेदार हुए, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। अभी तो 300 मरतबा भी नहीं हुआ था कि ऐलान होगा कि जहाज बच चुका है, बच गया। वो दुरूद शरीफ कौन सा? जिसको दुरूद तुनजीना भी कहते हैं और तुंजीना भी कहते हैं। ये 40 दुरूद शरीफ की जो किताब मिलती है चहल दुरूद, उसके बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ है, उलमा ने लिखा है उसके मुतालिक। कोई आफत आ जाए, कोई बला आ जाए, वबा फैल जाए, वबा आम्मा हो, जैसे कोरोना वोरोना आ जाए, कोई ताउन, प्लेग, कोई भी ऐसी खतरनाक बीमारी आ जाए, उस वक्त इस दुरूद शरीफ के पढ़ने का कसरत से एहतमाम करो। खूब ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो। ये दुरूद शरीफ अल्लाह ताला वबाओं से निकाल देंगे, बलाओं से निकाल देंगे। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई जाता आफत बला की शिकायत लेकर, तो हजरत फरमाते थे 80 मरतबा इशा की नमाज के बाद 80 मरतबा, और बेहतर है कि 100 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह ताला आफत बलाओं से निकाल देंगे। प्लेन में बैठे हो हालत खराब हो जाए, कश्तियों में बैठे हालत खराब हो जाए, दुनिया के मौसम बिगड़ जाए, हालात खराब हो जाए, वबा आम्मा हो जाए, हर मर्ज ला दवा की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीइल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं इसलिए पढ़कर सुना देता हूँ ताकि किताबों में आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। देखिए फ़ज़ाइल दरूद शरीफ मस्जिद में रखी हुई है, पढ़ी जाती है। ये तबलीग जमात वाले इसकी तालीम करते हैं, ये बतलाया गया है इसमें, और कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह वो दुरूद शरीफ पढ़ते भी है। कई ऐसे वाक़यात लिखे उसके अंदर, गालिबन नुज़हतुल मजालिस के हवाले से एक वाक़या नकल किया गया है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पड़ोसी में एक नौजवान रहता था, बड़ा बेपरवाह, बड़ा गुनहगार, शराब के नशे में धूत, तौबा करने के लिए कहे तो बात नहीं मानता, नमाज पढ़ने के लिए कहे तो बात नहीं मानता।
भाई पढ़ ले तौबा कर ले। कहा कि जब उनका इंतकाल हो गया उस जवान का, तो ख्वाब में देखा कि जन्नत के आला दर्जे और आला मकाम में बैठा हुआ है। कहा कि ये क्या, तू यहां कैसे आ गया? कहा कि मैंने एक जगह सुन लिया कि जरा जोर से दुरूद शरीफ पढ़ ले, तो मैंने जोर से दुरूद शरीफ पढ़ा था, उसका सुनकर लोगों ने भी पढ़ लिया, वो अमल मेरे काम आ गया। आज वो दुरूद शरीफ पढ़ना मेरे काम आ गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये चाहता हो कि नाप बराबर से बराबर भरकर खूब बदला मिले, तो मेरी आल के ऊपर भी दुरूद शरीफ पढ़ ले। मेरी शफाअत भी वाजिब हो तो मेरी आल पर दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिहि उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यति व अहले बैति कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बुजुर्ग, उन्होंने आदत बना ली थी कि जब भी लिखते थे तो दुरूद शरीफ से पहले अपना अमल शुरू करते। बुजुर्गान दीन की यहाँ इस पर भी अमल था, क्योंकि हदीस शरीफ में कि अगर तुमने कागज पर, कापी में, नोटबुक में दुरूद शरीफ लिखा किताब लिखते वक्त, तो वो किताब जब तक बाकी रहेगी पढ़ी जाएगी, उस वक्त तक उस पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, लिखने वाले को सवाब मिलता रहेगा। एक बुजुर्ग ने लिखा, मेरी मगफिरत हो गई। कहा किस वजह से? कहा मैंने 10 लाख हदीसें लिखी है, 10 लाख हदीसें लिखी। एक बुजुर्ग का इंतकाल होने लगा तो रोने लगे कि क्या होगा मेरा। इतने में एक मजजूब जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में पागल होते हैं, वो अचानक कहीं से निकल आए। कहा घबराता है काहे को? तेरी वो नोटबुक जिसमें तू दुरूद शरीफ लिखा करता था, वो हुजूर की खिदमत में पेश हो चुकी है, वो हुजूर की खिदमत में पेश होगी है। तो दुरूद शरीफ लिखा जाए, अगर लिखते वक्त पढ़ा जाए। बहुत से लोग जब लिखते हैं तो वो लिख देते शॉर्टकट में, नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखो। और छोटे से छोटा दुरूद शरीफ याद कर लिया करो, छोटे से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े दुरूद शरीफ याद करने की कोशिश करो, दुरूद इब्राहिम पढ़ा करो, चलते फिरते गाड़ी चलाते वक्त घरों में बरकत होगी। ऐसे घराने जिसके अंदर दुरूद शरीफ पढ़े जाते थे, कई कई महीनों तक अंदर से खुशबू आई है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ख्वाब में जियारत हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा तेरा मुंह ला, तो वो मुंह करीब नहीं, होंठ करीब नहीं किए, गाल करीब कर दिया, सरकार ने बोसा दे दिया। कहा जिंदगी भर उस गाल में से खुशबू आती रही है। हमारे हज़रत शेख नव्वरल्लाह मरकदों ने ये वाक़यात लिखे हैं। तो ये हालात जो दुनिया में चल रहे, इसके लिए सबसे अच्छा वजीफ़ा दुरूद शरीफ है। पिछली जुमा को भी हमने इसी से मिलता जुलता कुछ मजमून दुरूद शरीफ पर ही बयान किया था। आज भी जी ये चाहा कि दुरूद शरीफ पेश कर दें। अल्लाह मुझे और आप तमाम को इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल